खबर मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं खबरों से। जैसे जैसे राज्यसभा चुनाव नजदीक आ रही है वैसे वैसे दावे और बयानबाजी भी तेज हो रही है। किसी भी तरह की टूट-फूट और सेंधमारी से बचने के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों की घेराबंदी कर दी है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई का बयान कांग्रेस को परेशान कर सकता है। रायपुर में रणनीति बन रही है, लेकिन आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में राज्यसभा का रण जीतने के लिए सियासी रस्साकशी शुरू हो चुकी है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कार्तिकेय शर्मा के चुनावी मैदान में उतरने के बाद चुनाव जहां काफी दिलचस्प हो गया है, वहीं कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया है। वो इसलिए क्योंकि राज्यसभा की 2 खाली सीटों पर 3 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कार्तिकेय शर्मा के मैदान में आने से कांग्रेस अपने समीकरणों को साधने में जुट गई है। किसी भी टूट फूट और सेंधमारी से बचने के लिए कांग्रेस ने अपने 27 विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर भेज दिया है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा, सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी है, घृणा की राजनीति करती है, षड्यंत्र की राजनीति करती है। ये उदयपुर जो चिंतन शिविर हुआ और उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई है और इस कारण से ये सब निर्णय ले रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये रहा है, जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है विपक्ष के नेताओं को तोड़ने का प्रयास करते हैं, चाहे वो डरा के, धमका के, लालच दे के, किसी प्रकार से, इस प्रकार से इनकी पुरानी कार्यशैली रही है। उम्मीदवार की जीत होगी, बल्कि कार्तिकेय शर्मा भी जीत का परचम लहराएंगे। कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने तो ये भी खुलासा कर दिया कि रहे हैं। उनका कहना है कि वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे। उनकी सलाह है कि सभी विधायकों को ऐसा करना चाहिए। कुल मिलाकर कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग के डर से अपने विधायकों की घेराबंदी कर दी है। हालांकि 31 में से सिर्फ 27 विधायक ही रायपुर पहुंचे हैं। ऐसे में कांग्रेस का डर वाजिब है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अपने विधायकों की घेराबंदी करके अपनी रणनीति में कामयाब हो पाएगी या बीजेपी जेजेपी की चाल में फंस कर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो रायपुर रिजॉर्ट में नजरबंद विधायक बलबीर सिंह और शकुंतला खटक, वहीं ड्राइवर वाल्मीकि और नीरज शर्मा भी रायपुर में मौजूद हैं। इसके अलावा जगबीर मलिक और सुभाष गांगुली भी रायपुर के रिजॉर्ट में मौजूद हैं। साथ ही मोहम्मद इलियास और इंदुराज नरवाल भी रायपुर के रिजॉर्ट में मौजूद हैं। इसके अलावा बीएल सैनी और मेवा सिंह भी रायपुर में मौजूद हैं। साथ ही धर्म सिंह छोंकर और रघुवीर काद्यान भी रायपुर रिजॉर्ट में मौजूद है। उसके अलावा अगर बात करें और अन्य विधायकों की तो गीता भुक्कल, सुरेंद्र प्रबार, आफ्ताब अहमद और बीबी बत्रा भी रायपुर रिजॉर्ट में मौजूद है। इसके अलावा रायपुर रिजॉर्ट में नजरबंद विधायकों में राजेंद्र जून और शीशपाल सिंह कहरवाला भी मौजूद हैं। वहीं रेणु बाला, शैली चौधरी भी रायपुर में नजरबंद किए गए हैं। राव दान सिंह और प्रदीप चौधरी को भी रायपुर रिजॉर्ट में नजरबंद रखा गया है। और शमशेर सिंह गोगी, अमित सिहाग और वरुण चौधरी भी रायपुर रिजॉर्ट में नजरबंद हैं। खबर
दिल्ली से जहां कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री ने राज्यसभा चुनाव और कांग्रेस की तरफ से विधायकों को रायपुर ले जाने पर कहा कि हमारे विधायकों को कोई डर नहीं है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। कांग्रेस को विधायकों के टूटने का डर है। एक राज्यसभा सीट तो हमारी बिल्कुल तय है, यहां तक कि निकाय चुनाव में हमारी जीत होगी। आम आदमी पार्टी का कोई वजूद हरियाणा में नहीं है, तो निकाय चुनाव में हमारी जीत होगी, ऐसा भी उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। नहीं, कांग्रेस के मित्रों को अपने जो विधायक हैं, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, उन पर भरोसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को किसी के विधायक की खरीद फरोख्त की आदत नहीं है। कांग्रेस के मित्र हैं जो खरीद फरोख्त में विश्वास रखते हैं, जिन पे अपने लोगों पर भरोसा नहीं है, अपने संगठन पर भरोसा नहीं है, अपने नेताओं पर भरोसा है। कांग्रेस की परंपरा रही है, पर भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की कोई परंपरा नहीं है। वो सबका साथ, सबका विश्वास, विकास, सबका विश्वास, सबका साथ के साथ काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी वाले कभी इस तरह कार्य नहीं। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने निकाय चुनाव और राज्यसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि वो पहले ही कह रहे थे कि गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, तो वही राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस विधायक छुट्टियों पर गए हैं, वो क्या चुनाव लड़ेंगे। साथ ही कहा कि मुझे शक है कि भूपेंद्र हुड्डा भी कार्तिकी शर्मा को ही वोट डालेंगे। तो चंडीगढ़ में दिग्विजय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि गठबंधन साथ में चुनाव लड़ेगा। और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक तो छुट्टी पर गए हैं, वो क्या चुनाव लड़ेंगे। मुझे शक है कि भूपेंद्र हुड्डा खुद भी कार्तिकेय शर्मा को ही वोट देंगे। दोबारा दोनों पार्टियों के लीडर्स का संपर्क हुआ। दुष्यंत जी ने हमें संदेश दिया कि बीजेपी की स्टेट लीडरशिप से बात हम करें। जैसे ही हम यहाँ आए, तावड़े साहब, धनखड़ साहब और तमाम लोगों से हमारी खुल करके बातचीत हुई। 14 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। 4 जगह ऐसी हैं जहां जेजेपी अपने कोटे की सीट्स पर चुनाव लड़ेगी। बची हुई 28 सीटों में जहां हमारे एमएलएज हैं, हम चुनाव लड़ेंगे। जहां बीजेपी के एमएलएज हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। जहां किसी के एमएलएज नहीं हैं, यानी कांग्रेस के या निर्दलीय एमएलएज हैं, वहां बिना सिंबल के चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के आपको जब कांग्रेस से जुड़ने का मौका मिलता है तो एक वोकेशनल लाइफ हो जाती है। कांग्रेस के एमएलएज भी वोकेशन पे हैं और लंबी छुट्टियां पूरे प्रदेश को छोड़ करके बिता रहे हैं। अब वो कैसे चुनाव लड़ लेंगे। मुझे ये भी शक है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी कार्तिकेय जी के पक्ष में वोट डालेंगे। पलवल से कांग्रेस के पूर्व विधायक और हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे करण सिंह दलाल ने दावा किया कि उनको एक विधायक का वोट भी नहीं मिले तो भी कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन चुनाव जीतकर राज्यसभा में जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि पिछली बार राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने पेन बदलकर गड़बड़ी कराई, इसलिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को हाईजैक कर छत्तीसगढ़ के रायपुर में भेजा है। वहीं बीजेपी और जेजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। पिछले दिनों हरियाणा में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें जो स्याही का इस्तेमाल हुआ वो हरियाणा सरकार के इशारे पर हुआ और एक नाबहुमत वाले उम्मीदवार ने राज्यसभा का चुनाव बेईमानी से भारतीय जनता पार्टी की मदद से जीतने का तमाशा हरियाणा के लोगों ने देखा है। पहली सदस्यता राज्यसभा की 31 नंबर पे होती है, जो कि बीजेपी का बनेगा। दूसरा राज्यसभा का सदस्य, हमारे 31 मेंबर हैं, अगर 31 की जगह 30 भी वोट डालते हैं तो कांग्रेस का ही चुनाव जीतता है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में स्थायी वित्त समिति की बैठक हुई, जिसमें जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से 2600 करोड़ रुपए के वित्त पोषण को स्वीकृति प्रदान की, जिससे भविष्य में किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। और बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से क्रियान्वित ये परियोजना घरेलू बाजार में फलों एवं सब्जियों की आपूर्ति श्रृंखला
को मजबूत करने के साथ साथ इनका पर्याप्त निर्यात भी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से प्रत्यक्ष रोजगार के साथ साथ पोषण, सुरक्षा एवं उपभोक्ता को सुरक्षित भोजन की डिलीवरी के माध्यम से सुरक्षा, कृषि स्थिरता एवं ग्रामीण समृद्धि के लिए बागवानी 3.0 की परिकल्पना की गई है। बैठक में बताया गया कि इस परियोजना से 3 लाख किसान विभिन्न प्रकार से लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही परियोजना की समय सीमा के भीतर फसलों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान से 10 से 15% की कमी आएगी। बैठक में यह भी बताया गया कि हरियाणा को अपनी भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1695 पैक हाउस, करीब 3 लाख मैट्रिक टन प्याज भंडारण के साथ साथ शीत भंडारण क्षमता और अन्य संबंधित कृषि आधारित बुनियादी ढांचे के विस्तार की भी आवश्यकता है। गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल खेल परिसर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया गेम में 25 खेल होंगे, जिसमें पूरे देश के लगभग 8,500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिला पुलिस की तैनाती के साथ साथ महिला स्वास्थ्य कर्मी को भी तैनात किया जाएगा, ताकि खेलों में भाग लेने वाले युवा खिलाड़ियों को किसी तरह की भी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के चारों तरफ डायल 112 की होर्डिंग भी लगाई जाए, ताकि दूसरे राज्यों से आने वाले खिलाड़ियों और स्टाफ को अगर किसी भी तरह की समस्या होती है तो वो डायल 112 पर संपर्क कर सकते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार हरियाणा के फतेहाबाद से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। दरअसल जिस कार से मूसेवाला के हत्यारे आए थे, वही कार 4 दिन पहले फतेहाबाद के हांसपुर रोड पर दिखाई दी थी। जब पुलिस ने हांसपुर रोड इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो कार नजर आई थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिस कार की बात की जा रही है वो सीसीटीवी फुटेज में भी देखी गई है। वहीं आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे भी इसी कार से आए थे और अब ये कार फतेहाबाद में देखी गई है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां जीआरपी थाने में अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर हरियाणा में 5 रेलवे स्टेशन पर धमाके किए जाने की धमकी दी। फोन पर मिली धमकी के बाद हांसी रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। तो वहीं डीएसपी जुगल किशोर ने रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया और अभियान के तहत पूरे रेलवे स्टेशन में मौजूद राहगीरों के साथ साथ उनके सामान की भी चेकिंग की गई। वहीं इस दौरान स्टेशन से गुजर रही जयपुर हिसार ट्रेन के सभी डिब्बों की जांच की गई, जिसके बाद कहीं कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। हमारे को सुबह ही सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे जीआरपी थाना कुरुक्षेत्र के अंदर एक टेलीफोन आता है और उस पर कहा जाता है कि 1 बजे आज हरियाणा में 5 रेलवे स्टेशनों के ऊपर धमाका होना है, जिसके तहत पूरे हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया था। और उसके मद्देनज़र हमने हमारे यहाँ पे हांसी में भी हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और इसके तहत हम यहाँ पे पहुँचे हैं और हमने यहाँ पर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या कोई ऐसा आदमी यहाँ पे हमारे को नज़र आए तो उसकी हम पूरी पूछताछ और छानबीन कर रहे हैं, जिसके मद्देनज़र आज हम यहाँ पे आए हुए थे। तो हांसी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई, भारी पुलिस बल तैनात किया गया और साथ ही साथ वहां पर मौजूद यात्रियों की चेकिंग के साथ साथ यात्रियों के सामान की भी चेकिंग की गई। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया, भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद रहा और साथ ही साथ वहां पर ट्रेन के डिब्बों की भी चेकिंग की गई।
चरखी दादरी में सीवरेज व्यवस्था काफी समय से चरमराई हुई है, जिसको लेकर जिला उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने शहर के लोहारू रोड, रोहतक रोड, रेलवे रोड, रेस्ट हाउस के आसपास का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को सीवरेज व्यवस्था का जल्द समाधान करने के लिए दिशा निर्देश दिए। जिला उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने 10 दिन पहले ही सीवरेज व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया था। उसको लेकर अधिकारियों से किए गए कार्य के बारे में जानकारी ली और जिला उपायुक्त ने रेस्ट हाउस के पीछे की खाड़ी का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश भी दिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर डीसीपी ने औचक निरीक्षण किया और सीवरेज व्यवस्था को लेकर ये निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ व्यवस्था ठीक करने के दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। हमारा प्रयास है कि इस बार बरसातों से पहले जैसे जो नाले हैं, रोड साइड ड्रेन्स हों या फिर सीवर लाइन, एक बार इसकी सफाई अच्छे से हो जाए ताकि जो लोगों को हर बार परेशानी होती है उसमें हम कुछ राहत दे पाएँ। तो मेरी आम जिसने अतिक्रमण कर रखा साइड में अपना खुद से स्वतः हटा लें और ये स्लैब वगैरह का जो कवरिंग है इसको हटा लें तो हमें सफाई करने में आसानी होगी। यमुनानगर में व्यापारियों से रंगदारी मांगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला अग्रसेन चौक निवास प्रशांत काम्बोज से रंगदारी मांगने का सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि किसी व्यक्ति ने गैंगस्टर की प्रोफाइल फोटो व्हाट्सएप पर लगाकर उनसे 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो जान से मार दिया जाएगा। धमकी मिलने के बाद से ही व्यापारी प्रशांत दहशत में है और पुलिस ने उन्हें सुरक्षा दी है। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि इस मामले में बीए फाइनल छात्र जो कि तेजली गांव का रहने वाला है उसे गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने मात्र 24 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। तो यमुनानगर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फिरौती मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और आपको बता दें कि व्हाट्सएप के जरिए व्यापारी से 20 लाख की फिरौती आरोपी ने मांगी थी। आपस में जानकारी पाई जा रही है, बट जैसे मैंने पहले भी कहा, ये छुटपुट घटनाएं जो हैं, जो बाद में जिसको दरगुजर भी किया जाता है या इसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, तो इसको टीम ने पूरी गंभीरता से लिया और ये कोई भी जो है वो रूप ले सकता था। इसलिए ये अभी ताज़ा जो कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए हमने इसको बहुत सीरियसली लिया है और को एक सीरियस क्राइम मानते हुए इसकी खबर यमुनानगर से है, जहां 2 दिन पहले देर रात पौष इलाके में गोली चलाने वाले युवक को पुलिस ने 36 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। दहशत फैलाने वाले युवक को पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के 36 घंटे के बाद गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि यमुनानगर थाना शहर से मधु कॉलोनी के पास इस सिरफिरे आशिक ने गोलियां चलाकर दहशत फैला दी। यमुनानगर पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि गगन का लड़की से फ्रेंडशिप को लेकर विवाद था। उसने पहले फोन किया, फिर बहस हुई और उसके बाद उसने उस इलाके में पहुंचकर फायरिंग कर दी। इस दौरान एक सीसीटीवी भी पुलिस को मिला था जिसमें बाइक पर सवार होकर 2 युवक आते हैं और एक युवक गली के कोने में बाइक पर खड़ा हो जाता है, जबकि दूसरा युवक बाइक से उतरकर फायरिंग करता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर फायरिंग करते हुए युवक को दिखा जा सकता है। वहीं एक युवक जो है वो गली के किनारे ही बाइक में खड़ा हो जाता है। जो अभी फिलहाल ये इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं और लगभग इनकी उम्र जो है वो अर्ली 20s में है, 24 साल की इनकी उम्र है। और जैसा मैंने बताया कि युवा अवस्था में इनका अपनी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उसको लेके विवाद था, पर इसको हमने, क्योंकि ये इसमें फायरिंग की गई थी और जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी, इसलिए इसको गंभीरता से लेते हुए हमने इसमें गिरफ्तारी की है।
खबर 10 से फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।